उम्र में हमसे बड़े हैं, लेकिन वो राजनीति में फेल हैं। बाप के शासन पर, बाप के गद्दी पर बैठ गए, अब वो सीएम क्या बनेंगे? कुछ नहीं बन पाएंगे। उनकी यही नीति रहेगा। माननीय मुलायम सिंह यादव सबको मिलाते थे, हर कास्ट के लोगों को मिलाते थे, तब जाकर वो सीएम 4 बार हुए थे। इनको लेकर 4 बार हुए थे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज़ चैनल। आपका आरबी न्यूज़ चैनल बहुत बहुत स्वागत है साथियों। हमारे साथ पूर्वांचल के एक दिग्गज नेता जो प्रजापति समाज से आते हैं, राम गोविंद प्रजापति जुड़ चुके हैं, जो कुम्हार आंदोलन मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सीधा इनसे बात करेंगे। अधिसूचना भी जारी हो गया है, सीधा चुनाव पे ही सवाल रहेगा। सर, आरबी न्यूज़ चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आरबी चैनल के ओनर भाई रोशन जी। अधिसूचना तो जारी हो गया है, सर्वविदित है, और हम लोग का प्रयास भी लगातार चल रहा है चुनाव का। सर, पिछली बार आप सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा से प्रत्याशी थे, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी। इस बार किस पार्टी से आप प्रत्याशी हैं? दरअसल देखिए, उस बार माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी का जो गठबंधन था वो सामाजिक मुद्दों को लेकर हट गए थे, और इस बार बीजेपी के साथ हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो टिकट नहीं देंगे। क्योंकि बड़े नेताओं की राजनीति होता है कि जब टिकट बड़े पार्टियों से न मिलेगा गठबंधन में, तो अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाते हैं, सामान्य कार्यकर्ताओं को, और जब टिकट मिल जाता है तो अपने लोगों को लड़ाना शुरू कर देते हैं। ऐसे कैसे कह रहे हैं? अभी देखिए वहाँ एमएलसी बनाया है। भाई देखिए, एमएलसी बनाए एक लोगों को केवल अपने समाज के दोषारोपण से बचने के लिए। नहीं, 17 टिकट मिला था, किसी एक राजभर का नाम बता दीजिए आप महोदय की चुनाव उन्होंने लड़ा दिया। ये बताइए, ये सपा और भाजपा प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, आप भाजपा को जिताने आए हैं, आप सपा को? देखिए, हमारा किसी को जिताने और हराने में भूमिका नहीं है, हमें अपने समाज का अस्तित्व कायम करना है। क्योंकि इन सभी पार्टियों ने हमारे समाज, प्रजापति समाज को पूरी तरह निगलेक्ट किया है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। अभी बहुजन पार्टी ने अपना पत्ता नहीं खोला है, मैं बहुजन पार्टी कुछ नहीं कर सकता हूँ। बाकी कांग्रेस ने भी हमारे समाज को तवज्जो नहीं दिया है। हमारा समाज 5 से 6% पूरे उत्तर प्रदेश में निवास करता है। कोई ऐसा गाँव नहीं जहाँ प्रजापति का परिवार नहीं रहता हो, लेकिन उसके बावजूद ये सब निगलेक्ट करते हैं। अब हमारे समाज के जो तथाकथित अपने को नेता कहते हैं, वो विरोध भी नहीं करते हैं, उनकी औकात नहीं विरोध करने का। हम तो विरोध भी करते हैं और चुनाव भी लड़ेंगे। अच्छा, ये बताइए, ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री बन चुके हैं, क्या अगर वो बुलाते हैं तो जाएंगे क्या? देखिए, समाज की हिस्सेदारी पर हम कहीं भी आएंगे। अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हमारे समाज का हिस्सेदारी मिलेगा तो मैं आराम से जाऊंगा किसी के साथ। ओम प्रकाश राजभर जी, मुझे कोई उनसे कोई दुश्मनी थोड़ा है, डाँडे मेढ़े का झगड़ा हमसे उनसे है। वो भी राजनेता हैं, हम लोग भी राजनेता हैं, तो भाई हमारे समाज को सम्मान देंगे तो उनके जाने में क्या दिक्कत है? ये पूर्वांचल में प्रजापति समाज के आप नेता हैं। पूर्वांचल में प्रजापति समाज को कोई टिकट नहीं दिया किसी पार्टी ने, आप इस पे क्या कहना? अभी तक पूर्वांचल ने पूरे उत्तर प्रदेश में कोई नहीं दिया है। बहुजन समाज पार्टी का चर्चा चल रहा है, बड़े भाई दारा सिंह प्रजापति पश्चिमांचल में हैं, उनको चांसेस है मिलने का। अगर मिलता है तो बहुजन समाज पार्टी का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करूंगा। अधिसूचना जारी हो गया है, 29 तारीख को नामांकन भी होने वाला है, तो क्या करने वाले हैं? कुछ अलग बताइए। भाई अलग हमें करना क्या है? हम नामांकन करेंगे और पाल प्रजापति कहाँ लोहार माली नाई धोबी बिंद मला के दरवाजे पर अलग जगाएंगे कि आप लोग हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं, तो भाई हमें अपना वोट करिए। और बार बार अभी माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी 2 बार से सांसद हैं, आप देख लीजिए, पूरे लोकसभा में कहीं दिखे नहीं। अब बताइए कि इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी की दबंगई को दिखे नहीं, जीत जाते हैं। इस बार भी कुछ लोग नारा लगा रहे हैं कि महेंद्र नाथ पांडे जी जीत जाएंगे। सपा वाले भी चिल्ला रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी जीत रहा है। कैसे जीतेगा यार? आप बताओ, पीडीए का नारा देते हो, पीडीए कहते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तो ये तीनों में से कौन है? शेर को राजा बनाओगे तो ये जितना है पाल प्रजापति, कहाँ लोहार माली नाई धोबी बारी, इनकर सांसद बनाओ ना। पीडीए बहुत माननीय अखिलेश यादव चिल्लाते हैं, लेकिन उनको राजनीति करने का, मैं तो उम्र में हमसे बड़े हैं, लेकिन वो राजनीति में फेल हैं। बाप के शासन पर, बाप के गद्दी पर बैठ गए, अब वो सीएम क्या बनेंगे? कुछ नहीं बन पाएंगे। उनकी यही नीति रहेगा। माननीय मुलायम सिंह यादव सबको मिलाते थे, हर कास्ट के लोगों को मिलाते थे, तब जाकर वो सीएम 4 बार हुए थे। इनको लेकर 4 बार हुए थे। वही काम बहन जी पहले करती थी, अब बहन जी भी छोड़ दी। एक विधायक 403 पर एक विधायक जो 4 बार सीएम हो, इतनी रसातल में जा चुकी हैं। तो इन लोगों का नीति बहुत गलत है। ये समाज को सम्मान नहीं दे रहे हैं। और हमारे समाज के कुछ नेता हैं तथाकथित, जो बीजेपी में, सपा में कार्यकर्ताओं बेचारे दौड़ रहे हैं, रेस लगा रहे हैं कि हमारे फलाने पार्टी को वोट दो, सपा को वोट दो, भाजपा को वोट दो। तलवा चाटने से किस्मत नहीं बदलता है, संघर्ष करने पर, लड़ाई लड़ने पर होता है। तो मैं तलवा चाटने वाला नेता नहीं हूँ, लड़ाई लड़ने वाला हूँ, लड़ूंगा। भाई हमारी जितनी सामर्थ्य उतनी सामर्थ्य हम हिलाने का तो काम करूंगा आपको, कि अगली इस बार नहीं सुने, अगली बार सुनना पड़ेगा। और गारंटी कहते हैं, अगर सशरीर रह गया तो 27 से 5-6 से विधायक टिकट लेकर दिखाएंगे हम। कुम्हार आंदोलन से देंगे। संगठन आरएसएस पूरे देश को चला रहा है।
तो कुम्हार आंदोलन में कमज़ोर कहाँ से पड़ेगा? हर विधानसभा में 35 से 40 हज़ार कुम्हारों का वोट है, वो कहाँ जाएगा? हम भी अभी मैदान में जाएंगे, जब ललकारेंगे तो जितने नेता प्रेता घूम रहे हिल जाएंगे एकदम। अब उस बार भी हिल गए थे, सुहेल देव से टिकट मिला था तो हिल ही गए थे, पसीना पोंछ रहे थे पियर का गमछा देख के। अब तो भाई हमारे संगठन का ललका गमछा बा। कुछ लोग कहना समाजवादी पार्टी का हमके वो हरा उनकर है, हम वही समीकरण लगाते हैं। लेकिन मुसलमान भी जाग गया है कि मुसलमान को भी तवज्जो नहीं देते। इनकी आबादी 9% है, इसी में बने चाहना है कि बार बार हम सीएम रही और सब बेवकूफ़ है जनता। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी अल्पसंख्यक के ही मंत्री बने हैं, पंचायती राज मंत्री और अल्पसंख्यक मंत्री। भाई उनको तो बधाई हमने दे दिया सोशल मीडिया पे, भाई बहुत बहुत बधाई हो भाई। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय ओम प्रकाश राजभर के साथ मुसलमान रहेंगे? देखिए, अगर वो मुसलमान को तवज्जो देंगे, देखिए तवज्जो वाली बात होती है। आप अगर सम्मान दोगे, सम्मान किसी को करो है, यहाँ धन दौलत की लड़ाई नहीं, सम्मान की लड़ाई है कि हमारा भी बेटा विधानसभा और लोकसभा में जाके अपनी बात रखे, अपने समाज के मुद्दे को रखे। ये तो उनको शासन दे देंगे जिनको पता नहीं है। अब भाई जे के मट्टी के बारे में जान के माटी कला बोर्ड के चेयरमैन बना था, जे मट्टी कभी दिए नहीं ना गढ़ले बा, पुरवा ना गढ़ले बा, ओके बना था लोगन। अजय रियाज करता गली गली खाक छाना था, ओके ध्यान ना जाता त्यावा चंदौलिया से मिला के दिखाई तो। हाँ, एक सवाल और आखिरी, यहाँ घोसी से प्रत्याशी है अरविंद राजभर, जो ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी चाह रहे हैं कि हमारा जो बड़े बेटा अरविंद राजभर जी, भाई पुत्र मोह सबको होता है भाई, पुत्र मोह में धृष्टराज पूरे युद्ध करा दिया, तो भाई सब चाहते हैं कि हमारा बेटा पहले आगे जाए। तो उसमें पिता का स्वार्थ है, तो ज़रूर बेटे को आगे बढ़ना चाहिए। मैं शुभकामना देता हूँ कि भाई बड़े भाई अरविंद राजभर जी चुनाव जीते, लेकिन जो वहाँ का माहौल है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का इधर से उधर कूदने का वहाँ उनको माइनस कर रहा है। वहाँ 2-1 राजभर और लड़ने वाले हैं तो माइनस होंगे, लेकिन अगर जीत जाते हैं तो मेरी बधाई है। मैं चाहूँगा कि एक अति पिछड़ा का बेटा सांसद होकर लोकसभा जाए, मेरी इच्छा है। धन्यवाद। देखिए, राम गोविंद प्रजापति जी थे जो बेबाकी से अपनी बातों को रखे।